तो देखिए अभी तक हम लोगों ने ऑर्गेनिक कंपाउंड को दो भागों में डिवाइड किया, जिसमें से एक को हमने कहा कि कार्बन कंटेनिंग कोई एल्काइल ग्रुप है और दूसरे को हमने कहा फंक्शनल ग्रुप है। एल्काइल ग्रुप को हमने दो भागों में बांटा, एक सैचुरेटेड एक अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में एल्काइल ग्रुप आया, ठीक, एल्काइल ग्रुप जिसमें सिर्फ जितने भी सिग्मा बॉन्ड से बने हुए थे कार्बन की वैलेंसी। और दूसरा आता है अनसैचुरेशन। तो हम लोग एल्काइल पढ़ लिया है, अब हम लोग पढ़ेंगे अनसैचुरेशन। तो नंबर 2 है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन तो देखिए बहुत ही सिंपल है पता करना कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता क्या है। तो जितने भी कंपाउंड के अंदर पाई बॉन्ड पाया जाए, आंख मूंद के कर दीजिए, वो अनसैचुरेशन है। तो इसको भी हम लोगों ने दो भागों में बांट के बताता हूँ, दो तरह से क्या करिए कैसे कैसे होंगे। तो सबसे पहला हम ले लें जितने भी कंपाउंड है पाई बॉन्ड कंटेंट हो, पाई बॉन्डेड हो तो, और साइक्लिक भी हो, साइक्लिक यानी उनके अंदर साइकिल भी पाए जाए। अब पाई बॉन्डेड में दो तरह के आपको कंपाउंड मिलेंगे, एक होगा जिसमें डबल बॉन्ड होगा और एक होगा जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा। जैसे डबल बॉन्ड के ये हो गए और ट्रिपल बॉन्ड के ये हो गए। देखिए इसमें दो पाई हैं, एक सिग्मा है, इसमें देखिए एक पाई एक सिग्मा है। तो इसको हम कहते हैं, इस वाले को हम कहते हैं एल्कीन, और इसको कहते हैं एल्काइन। ठीक, एल्कीन हो गया और एल्काइन हो गया। इन दोनों को हम कह सकते हैं कि ये ऑयल फिन है, ऑयल फिन इन्हीं के हैं जो आयल्स बनते हैं, ठीक, आयल फिन्स हैं, ये दोनों हो सकते हैं। और साइक्लिक कंपाउंड में ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें साइकिल बनते हैं, जैसे ये हो गया साइक्लोएल्कीन, साइक्लोप्रोपेन, फिर हो गया बेंजीन। ऐसे कंपाउंड जिनमें साइकिल बनते हैं उनको भी हम अनसैचुरेटेड कहते हैं। तो कुछ अनसैचुरेटेड के एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे एक हम एग्जांपल ले लें पाई बॉन्ड वाले CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो ये भी क्या हो गया, ये इनका नाम हम लोग बोलते हैं इथीन। ऐसे हम ट्रिपल बॉन्ड वाला ले लें CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हो गया इथाइन, ठीक, ये ऐसे हो जाएंगे। ऐसे ही मान लीजिए ये इथीन है, अगर यहाँ से हमने एक हाइड्रोजन हटा दिया और वहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप लगा दिया तो उसका क्या नाम होता है। जैसे देखिए CH2 है डबल बॉन्ड CH, ठीक, और यहाँ से कोई फंक्शनल ग्रुप, कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा दीजिए, चाहे क्लोरीन लगा दीजिए, चाहे अल्कोहल लगा दीजिए, चाहे नाइट्रोजन के कोई कंपाउंड लगा दीजिए, तो क्या कहते हैं, तो इस वाले कार्बन को, जो ये वाला कार्बन है, इसको हम कहते हैं विनाइलिक कार्बन। अगर इसके साथ कोई कंपाउंड जुड़ जाए तो उसको क्या कहते हैं, अगर इसके साथ यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ जाता है, जैसे हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे मैंने क्लोरीन लगा दिया, तो इसको हम कहते हैं विनाइल क्लोराइड। क्या कहेंगे, विनाइल क्लोराइड, ठीक। ऐसे ही एक होता है एलाइलिक कार्बन। तो एलाइलिक कार्बन किसे कहते हैं, ये भी हम लोग देखें। एलाइलिक कार्बन उसे कहते हैं कि डबल बॉन्ड से डायरेक्ट जुड़े कोई कार्बन हो तो उसी को हम एलाइलिक कार्बन कहते हैं। जैसे देखिए CH2 ये डबल बॉन्ड, ठीक, डबल बॉन्ड से, ये डबल बॉन्ड से जुड़े हुए डायरेक्ट कोई कार्बन, इस डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कोई कार्बन ये जुटा है, तो ये क्या हो गया, ये एलाइलिक कार्बन हो जाएंगे। तो इसको हम कह सकते हैं ये है एलाइलिक कार्बन। अब इनके साथ कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ सकता है तो उसको कह सकते हैं एलाइलिक अल्कोहल, ऐसा भी कह सकते हैं, ठीक। जैसे कि एक एग्जांपल लेके समझा देते हैं आपको, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक, और ये एलाइलिक कार्बन, देखिए डबल बॉन्ड से डायरेक्ट जुड़े हुए कार्बन को हम एलाइलिक कार्बन, और यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप जुटा है, ठीक। मान लीजिए यहाँ पे मैंने क्लोरीन ही जोड़ दिया, ठीक,
ठीक, तो इसको बोलेंगे हम लोग एलाइलिक अल्कोहल, क्योंकि ये कार्बन है ना, देखिए डबल बॉन्ड से डायरेक्ट जुड़े हुए कार्बन को हम एलाइलिक कार्बन बोलते हैं। इसको हम बोल सकते हैं एलाइलिक क्लोराइड। ठीक, ये चीज़ें आप याद करिएगा, एलाइलिक और विनाइलिक। अगर डायरेक्ट डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन हो तो उनको हम कहते हैं डायरेक्ट डबल बॉन्ड में ही इंक्लूड हो, उसको हम विनाइलिक कहेंगे। और उस डायरेक्ट डबल जुड़े हुए बॉन्ड कार्बन से एक कार्बन और जुड़ा हो तो उसको क्या बोलेंगे, एलाइलिक बोलेंगे। अब एक शब्द होता है एक्राइल। एक्राइल क्या होता है, तो देखिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे CH2 डबल बॉन्ड और CH, ठीक, इससे कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो जिसमें कार्बन मौजूद हो तो उसे हम कहते हैं, जैसे कि एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है CH डबल बॉन्ड, ठीक, ये एल्डिहाइडिक ग्रुप है। इसे हम ये नहीं कह सकते ये विनाइलिक कार्बन है तो इसे ये नहीं कह देंगे कि विनाइलिक एल्डिहाइड, नहीं, क्योंकि ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसमें कार्बन कंटेंट है। तो जब कोई फंक्शनल ग्रुप और विनाइलिक कार्बन से जुटा हो और जिसमें कार्बन कंटेंट हो तो उसको हम कहते हैं, देखिए अब इसको हम इस वाले को इसको हम कहेंगे एक्राइल एल्डिहाइड। एल्डिहाइड इसे हम, और इसको क्या कहते हैं, इस कार्बन को विनाइल कहते हैं। तो ये कार्बन जान लीजिए, अगर विनाइलिक कार्बन से एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हो, जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप में क्योंकि कार्बन होता है इसलिए तो उसे हम एक्राइल एल्डिहाइड कर सकते हैं। ठीक, अब हम लोग अगला देखते हैं एग्जाम्पल एक और। अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं एक वही एक्राइल का ही, CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे कोई साइनाइड कंपाउंड लगा दिया। देखिए ये विनाइलिक कार्बन है, इससे डायरेक्ट जुड़े हुए कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसके पास कार्बन है, तो इसको हम कह देंगे एक्राइल नाइट्राइल, एक्राइल लो नाइट्राइल। ठीक, अब एक और बचता है, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे एक्राइल, जैसे हो गया विनाइल हो गया एक, तो ऐसे जैसे साइक्लो वाला हम लोग पढ़ेंगे, साइक्लो में हमने बेंजीन पढ़ा इसको, ठीक, ये बेंजीन, इसको हम लोग फिनाइल भी बोलते हैं, सॉरी फिनाइल, ठीक, फिनाइल। और इसी को हम लोग बोलते हैं एराइल। एराइल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एरोमेटिक कंपाउंड है, इसलिए इसको एराइल बोलते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड में आगे बताऊंगा आपको क्या होते हैं, ठीक, क्योंकि ये एरोमेटिक कंपाउंड, इसे एराइल बोलते हैं। और कुछ हम लोग साइक्लो पढ़े थे ना, तो ये भी एक साइक्लो कंपाउंड, ये साइक्लो है, ठीक, ये भी हो जाएगा। इसको हम कह सकते हैं साइक्लो, 4 कार्बन के ब्यूटेन होता है तो ब्यूटाइल। ठीक, अब हम लोग आते हैं, अगला आता है फंक्शनल ग्रुप। अब पढ़ते हैं कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं, उससे पहले हम पढ़ लें कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसे कहते हैं। अब अगला हम लोग पढ़ते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो देखिए इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं डी से, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ऑफ अनसैचुरेशन, DOU, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन मतलब यही होगा कि कैसे हमें पता करेगा कोई कंपाउंड दिया तो कैसे उसमें पता चलेगा कितने पाई बॉन्ड हैं उसमें, कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है। एक्चुअली में यही होता है, हम कुछ फार्मूले, एक फार्मूला है उसी से हम लोग पता करेंगे कोई कंपाउंड है, उसको लिखेंगे तुरंत पता कर लेंगे। जैसे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के लिए एक फार्मूला है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, तो हम ले लेंगे 2 इंटू नंबर ऑफ कार्बन माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन अपान 2 प्लस 1। तो देखिए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालने के लिए आप ये फार्मूला लगाएंगे आप, तो आसानी से आप डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाल सकते हैं। इसको हम लोग बादल वाले ब्रैकेट में बंद कर देंगे, ठीक। तो 2 इंटू नंबर ऑफ कार्बन, यानी कोई कंपाउंड है उसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने दिए तो उसी से हो जाएगा। जैसे कि अब जैसे हम लोग पीछे कुछ किए ना, ये वाला किए हैं CH2 और डबल बॉन्ड CH2, तो देखिए इसे पहले से मुझे पता है एक है ना, तो यहाँ पे हम लोग इस फार्मूले में रखते हैं। इस फार्मूले में रखेंगे तो क्या है, 2 इंटू नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 2, 1 और 2, 2 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 दूना 4 अपान 2 प्लस 1। तो ये देखिए 2 दूना 4 और 2, ये कटेगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो बराबर क्या हो जाएगा 1, यानी 1 पाई बॉन्ड इसमें आएंगे। देखिए 1 पाई बॉन्ड है। ऐसे ही एक आध 2 एग्जाम्पल और कर लिया जाता है। ऐसे हम कर लें, एक एल्काइन आया था ना जिसमें ये था C2H2,
इसमें कितना डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होता है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का फार्मूला क्या था, फार्मूला था 2 इंटू नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 2, ठीक, माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं 2 अपान 2 और प्लस 1। तो देखिए 2 दूना 4 माइनस 2 तो कितना हो जाएगा 2/2 प्लस 1 इक्वल टू 2 पाई। तो देखिए इसमें 2 पाई आया था, फिर बना दे रहा हूँ। देखिए ये हो गए हमारे हाइड्रोजन, ठीक, और ये हो गए हमारे कार्बन, सॉरी ये एक्स्ट्रा बन गया, एक्स्ट्रा नहीं होगा, ठीक ठीक। अब देखिए कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, एक इसने फिल कर लिया, एक इसने फिल कर लिया। अब कितने बचे इसके पास, 2 अभी करना है इसको, तो एक ये कर लेगा, तो 1 2 3 एक और करना है 4। देखिए इसके भी हो जाएंगे 1 और 3 4, ठीक, ये नहीं होगा, ठीक। तो देखिए 1 सिग्मा 2 पाई हो गया, 2 पाई हो गया। ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जैसे C4H6 में कितने डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होते हैं। तो फार्मूला हमें पता है, तो 2 इंटू नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 4, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं 6/2 प्लस 1, 4 दूना 8 और 6 घटेगा तो कितना होगा 2, 2 में से 2 कटेगा तो क्या है 1/1, नहीं ये कटेगा तो 1 होएगा, कितना होगा 2 पाई होगा। अब बना दीजिएगा तो ठीक। उसके बाद एक और आते हैं हम लोग बेंजीन लिए थे ना C6H6, इसमें भी देखिए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन यानी कितने पाई बॉन्ड होंगे। तो देखिए 2 तो फार्मूले में दिया है, कार्बन कितने हैं 6 माइनस 6/2 प्लस 1, 6 दूना 12 6 घटेगा तो क्या आएगा 6/2 प्लस 1, सॉरी गलत तो नहीं हो रहा है, 2 6 12 6 कटेगा 3 तो आ जाएगा ये 4 आ रहा है, हाँ 4 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इसका 4 होगा। अब आखिरी हम पढ़ते हैं कुछ फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप देखिए हम पढ़ाएंगे तो एक प्रियोरिटी में पढ़ाएंगे कि सबसे अधिक कौन किसको प्रियोरिटी दी गई, यानी सबसे मोस्ट एसिडिक कौन है, सबसे मोस्ट तो हम प्रियोरिटी से पढ़ेंगे। तो इन प्रियोरिटी ऑर्डर यानी हम उनको ऑर्डर में देंगे, इन प्रियोरिटी ऑर्डर यानी सबसे पहले सबसे महत्व किसको देंगे, यानी सबसे अच्छा कौन है सबसे पहले हम उसी को लेंगे। देखिए एक लाइन से हम लोग पढ़ते चलते हैं कि सबसे पहले किसको दें, सबसे पहले फिर किसको दें, या ठीक। फंक्शनल ग्रुप बहुत ही ज़रूरी है, आप उन फंक्शनल ग्रुप को समझिएगा। तो देखिए सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप है COOH, ठीक, इसको हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये बहुत ही है हमेशा आपके आएगा। उसके बाद दूसरा प्रायोरिटी हम ले देते हैं SO3H, इसको हम कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, ठीक। सल्फोनिक एसिड। अगला होता है, हम कुछ और पढ़ लेते हैं, COOR, इसको हम कहते हैं ईस्टर। इस सारे फंक्शनल ग्रुप अभी हमें आगे पढ़ने हैं, बहुत ही इनको बारे में हम पढ़ाएंगे अभी आपको। COCl, ठीक, इसे हम कहते हैं एसिड क्लोराइड। एसिड देखिए एसिड होगा, ये क्लोराइड, ठीक, एसिड क्लोराइड। और हम पढ़ लेते हैं CN, इसको हम कहते हैं, सॉरी एक और है अभी बीच में छूट गया, CONH2 को हम लोग कहते हैं एमाइड। अब इसके बाद एक और आते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं CN, जिसको हम लोग कहते हैं साइनाइड या नाइट्राइल, फिर उसके बाद हम इसी को अगर उल्टा ले लें तो जैसे N को पहले ले लिया और C को बाद में, इसको हम बोलते हैं आइसोसाइनाइड। इसका भी एक नाम है जिसको हम बोलते हैं कार्बोनिल
कार्बोनिल अमीन। ठीक, ये इतने हमारे एग्जाम्पल्स होंगे, और भी है, आगे पढ़ते हैं हम। कार्बोनिल अमीन के बाद अगला हम लोग लेते हैं CHO फंक्शनल ग्रुप। इसको हम लोग कहते हैं एल्डिहाइड। एल्डिहाइड ग्रुप, ये एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। आइसो हो गया था। अब एक हम लेते हैं, देखिए ये आर को हम लोग एल्कली बोलते हैं। इसको हमने किसी कार्बन के साथ जोड़ दिया, तो इसको हम बोलते हैं कीटोन। कीटोन, यहाँ आर बराबर मिथाइल ले सकते हैं, CH3 ले सकते हैं, यहाँ भी CH3 ले सकते हैं। ठीक, अब एक हम लोग पढ़ते हैं OH। इसको आप सभी लोग जानते हैं, इसको बोलते हैं एल्कोहल। ठीक, इसके बाद एक और SH, इसको हम लोग कहते हैं थायो अल्कोहल। एल्कोहल कर लीजिए, या इसी को हम बोलते हैं मरकैप्टॉन। ठीक, मरकैप्टॉन इसलिए इसे कहते हैं क्योंकि ये मरकरी को कैप्चर करता है, इसलिए इसका नाम मरकैप्टॉन रखा गया है। अगला हम लोग पढ़ते हैं NH2 फंक्शनल ग्रुप, इसको कहते हैं अमीन। देखिए अभी एक था कार्बोलिन अमीन था, ये है अमीन क्योंकि उसमें कार्बन कंटेंट थे, जो हम लोगों ने NC पढ़ा था इसके पहले, एल्डिहाइड के पहले। ठीक, इसके बाद कोई डबल बॉन्ड वाला ले लिया जाए, इसको तो आप लोग जानते हो एल्कीन। ठीक, ट्रिपल बॉन्ड ले लिया जाए, इसको एल्काइन। ठीक, सिंगल बॉन्ड ले लिया जाए यहाँ पे, तो इसको हम लोग बोलते हैं एल्केन। ठीक, ऐसे ही जब मैंने बताया था ना, ये दोनों क्या है, ऑयल फिन। ठीक, ऑयल्फिनिक बॉन्ड बनाते हैं। ठीक, अब अगला कुछ और ले लेते हैं, जैसे NO2, इसको हम लोग कहते हैं नाइट्रो। ये है नाइट्रो ग्रुप। ठीक, नाइट्रो ग्रुप है फंक्शनल ग्रुप। अगर OR ले लेते हैं, R को हम मिथाइल से दिखा सकते हैं, R को किससे, मिथाइल से। तो यहाँ OR लेना, तो इसको कहते हैं एल्कॉक्सी, या इसी को हम कह सकते हैं ईथर। ठीक, फिर उसके बाद एक हम ले लेते हैं X। देखिए वो है ये हैलोजन कंपाउंड, इसमें आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब आते हैं इसके अंदर। इसको हम बोलते हैं, इसको लिखते हैं हैलो। फिर उसके बाद किसी R को, मैंने बताया ना R जो है CH3 होता है, यानी एल्कली ग्रुप होता है, इसको हम बोलते हैं एल्काइल। ये हमारे इतने फंक्शनल ग्रुप हैं जो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ बॉन्ड बना के एक कंपाउंड बनाते हैं। किसी एक ऑर्गेनिक, एक एल्कली होती है और एक फंक्शनल ग्रुप होती है जो मिलकर इनको बॉन्ड बनाते हैं। तो इतने हमारे फंक्शनल ग्रुप, और जितने भी फंक्शनल ग्रुप है ऑन द पीरियड है। जैसे सबसे पहले हमने क्या लिया, सबसे पहले हमने लिया एसिड लिया था। ठीक, COH, ठीक, कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद हमने लिया था सल्फोनिक एसिड। उसके बाद हम लोग लिया था ईस्टर, एसिड क्लोराइड, एमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, थायो अल्कोहल, अमीन, एल्कीन, एल्काइन। ये सब क्या था, एक पीरियड में है। ठीक है, यानी सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, सबसे ऊपर वाला, सबसे नीचे वाला। ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे नामनक्लेचर, यानी IPSC नेम, कैसे हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के नामनक्लेचर पढ़ते हैं। ओके, बाय बेटा।